जमशेदपुर झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के दिवंगत हुए पत्रकारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने उक्त बातें आरपी भारत से विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अगर वे झारखंड के सीएम होते तो शहीद पत्रकारों के परिजनों को 50 लाख से 1 करोड़ का मुआवजा देते। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के प्रति सरकार को गंभीरता से विचार करके उन्हें हर संभव सहायता पहुंचानी चाहिए। अपने जमशेदपुर आवास पर कहा बेबाकी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को आज ही एक सुझाव पत्र लिखूंगा और सभी पत्रकारों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की मांग करूंगा। प्रीतम सिंह भाटिया, संपादक, झारखंड डेस्क। डॉक्टर अजय कुमार जी, आप कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ आप विशेषकर जमशेदपुर की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। जमशेदपुर से आपका नाता पुराना रहा है और आप जमशेदपुर के ना सिर्फ एसपी रह चुके हैं बल्कि आप यहाँ सांसद भी रह चुके हैं। और जैसा कि आप झारखंड में देख रहे हैं कि हमारे 35 पत्रकार शहीद हो चुके हैं इस कोरोना काल में। ये एक बहुत बड़ी पत्रकार जगत के लिए दुखदाई खबर ही नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। हम ये एक आपको शुभकामना देंगे कि आपका राजनीतिक जीवन उज्जवल हो। और साथ साथ ये एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि अगर आप झारखंड में सीएम होते तो क्या करते इस परिस्थिति में, जब 35 पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनके आश्रितों के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, एक सरकार के पास सबसे आसान तरीका यही है कि वो सभी पत्रकार जो है पहले उनको पंजीकृत करें। बिना पंजीकरण का कुछ मालूम ही नहीं होगा कि कौन पत्रकार कौन पत्रकार नहीं। एक तो पहला काम ये होगा, जो भी फ्रीलांसर भी होगा तो कुछ मापदंड तय करके उसको फाइनल करें कि कौन कौन लोग। उसके बाद सभी पत्रकार को 50 लाख हो या 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है, क्योंकि 1 करोड़ का इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको सालाना करीब 30,000 रुपये देने पड़ते हैं LIC को, 30-40 हज़ार के बीच में। सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होगी अगर हर एक पत्रकार को, क्योंकि हर एक पत्रकार में सालाना का 30,000 का प्रीमियम अगर सरकार भर देगी तो मुझे लगता है कि कम से कम उस परिवार को जो है अच्छा खासा जो है उनके अगर आकस्मिक मृत्यु पर जो है कम से कम एक आर्थिक रूप से एक मदद मिल जाएगी। तो हमारा यही अनुरोध होगा, एक तो पहले पंजीकरण कराना, उसके बाद जो है सबके नाम पर 50 लाख हो या 1 करोड़ का इंश्योरेंस LIC से, जो भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। और कम से कम आर्थिक तंगी से जो हमारे पत्रकार भाइयों के परिवार और बहनों के परिवार को जो किसी तरह का जो है कठिनाई महसूस नहीं करनी। आप इस विषय में सीएम को एक सुझाव पत्र क्यों नहीं भेजते हैं? अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा होना चाहिए, आप गठबंधन में हैं, आपकी सरकार है, तो क्यों ना इस विषय में मुख्यमंत्री को एक सुझाव पत्र भेजें कि पत्रकारों के लिए ऐसी कोई योजना लाई जाए जिससे इस तरह का लाभ मिले। नहीं, मैं तो लिख दूँगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पत्रकार के जो संगठन है आप लोग सब लोग मिल करके पहले लिख लीजिए कि दूसरा आदमी लग सकता है, लेकिन जब तक आप लोग जो सीएम के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, चिट्ठी लिखना तो सबसे आसान काम है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि क्योंकि आप इसमें आगे एक रोल निभाइए, सीएम साहब से मिल करके तो उसका समाधान। पिछली सरकार से लेकर अब तक हम लोग करीब 10 से 15 बार पत्राचार कर चुके हैं, गवर्नर, सीएम से लेके विधानसभा अध्यक्ष से लेके मुख्य सचिव तक को। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारे जितने भी राजनेता हैं इस राज्य के, उनके तरफ से भी एक सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। बना दीजिए, मैं साइन कर लेता हूं। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।